हाँ जी सोनी सर, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ सर। सर, आप सब कोच की सबकी मेहरबानी हो रही है। जबरदस्त कभी वर्कआउट है। और आप सर अपने बारे में बताइए सर, इस क्लब में कैसे आए आप और आपने कितना वेट लॉस किया और कैसे आए आप इस वर्कआउट इसमें? सर, मैं खाटू श्याम से बिलोंग करता हूँ और इस कम्युनिटी में मेरी वाइफ के थायराइड प्रॉब्लम थी, थायराइड इशू था। और बिल्कुल। उनका वजन भी बढ़ा हुआ था। और लगातार पहले कम्युनिटी से आने से पहले लगातार मुझे 15 दिन से या 7 दिन से हॉस्पिटल में डॉक्टर से मिलना पड़ता था। मैं वर्तमान में प्रोफेशन से प्रिंसिपल हूँ। तो उनको क्या हुआ कि मतलब दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ दिलानी पड़ती थी और थकान रहती थी। फिर बाद में मेरे कोच मिले और कोच ने मुझे इसी प्रकार से एक सेशन दिखाया, 21 डे फिटनेस चैलेंज, जिसमें मैडम को मैंने इसमें ज्वाइन करवाया। और उन्होंने शानदार 21 दिन में पहले 6 किलो फैट लॉस किया और बाद में दूसरे सेशन में 6 किलो और किया, टोटल 12 किलो फैट लॉस किया। और उन्होंने फर्स्ट प्राइज भी इसमें जीता। फिर उनसे प्रेरित होकर के मैं भी इस कम्युनिटी में आया। और मेरा वजन तो ज्यादा बढ़ा हुआ नहीं लगता था मुझे, बाकी मुझे थकान वगैरह होती थी। 73 किलो वजन था, जो मेरे आइडियल वेट से 8 किलो ज्यादा था। मैंने इस कम्युनिटी में अगर अपना 8 किलो वजन घटाया और अब मैं एकदम बिल्कुल फिट हूँ, आपके सामने हूँ। और 8 महीने हो गए इस कम्युनिटी में। बहुत अच्छी लाइफ गुजर रही है, पूरी ताजगी आ गई है, एनर्जी आ गई है। और रोज सुबह की शुरुआत इस कम्युनिटी से होती है। सुबह 5 बजे जग जाते हैं और ये फ्रेश चाय, चाय तो पीना ही छोड़ दिया सर। थैंक यू। बहुत ही थैंक यू। शानदार सर। आपने 8 किलो वजन आपने कम किया और मैडम ने 12 किलो वजन, मतलब टोटल 20 किलो वजन कम कर लिया आपने। बहुत ही हाँ जी। शानदार, जबरदस्त। और हेल्थ इश्यू काफी थे मैडम के, सुशीला मैडम के। हेल्थ इश्यू काफी थे, उन्होंने थायराइड की प्रॉब्लम थी, उन्होंने ठीक कर लिया है ना। जबरदस्त रिजल्ट है सर आपके। जबरदस्त, थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त। ओके। और अपन बात करते हैं एफ्रेस। अपनी एफ्रेस होती है ना, बहुत ही जबरदस्त है सर, है ना। एफ्रेस, हम्म। इसमें क्या होता है कि अपनी लो कैलोरी होती है, चाय का रिप्लेसमेंट हो गया एक तरह से, है ना। चाय का रिप्लेसमेंट है। इसमें क्या है, ओनली मात्र 6 कैलोरी। कितनी कैलोरी? 6 कैलोरी। 6 कैलोरी के अंदर अपना एक तरह से पूरा इसमें 6 कैलोरी, और इसमें कैफीन की मात्रा 40 मिलीग्राम। अब क्या होता है कि अपन चाय लेते हैं, कैफीन के लिए लेते हैं, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए लेते हैं। लेकिन उसमें क्या होती है, 100 से 150 कैलोरी होती है उसके अंदर। शुगर होता है उसके अंदर। शुगर क्या होता है, अपने शरीर को खराब करने का काम करता है। ठीक है। तो ये अपनी एवरेज जबरदस्त है, जबरदस्त, है ना। तो अपन इस एवरेज को कम से कम 4 से 5 टाइम पी सकते हैं, और 10 टाइम भी पी सकते हैं। कहते हैं, गूगल पे सर्च मार के देख सकते हो अपन को। एक वयस्क आदमी, जो स्वस्थ आदमी है ना, स्वस्थ वयस्क जो भी है, उनको 400 मिलीग्राम कैफीन की आवश्यकता होती है। अपन यदि 5 ये पीते हैं तो अपन का 200 मिलीग्राम कैफीन होती है मुश्किल से। 200 मिलीग्राम। तो 200 मिलीग्राम तो अपन ले सकते हैं आराम से। 40 40 40 40 करके 5 पर भी लेंगे तो 200 मिलीग्राम होती है। तो इतनी तो आवश्यकता है अपनी बॉडी को अलर्ट करने के लिए, माइंड को अलर्ट करने के लिए, अपने बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए। ठीक है। ओके। बढ़िया सर। आप सोहन सर, शानदार सर आपका वर्कआउट जबरदस्त। और अब कोई है जो न्यू पर्सन, उनसे बात कर सकें? कोई है तो रेज इन करके आ सकते हैं। और कोई है? चलो कोई नहीं है। तो आज मोहन सर जी दिख रहे हैं, काफी साल, काफी दिनों से काफी दिनों से देखा है मैंने मोहन जी को। तो मोहन जी से ही शुरुआत करते हैं आज। ठीक है। मोहन जी, गुड गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
अनम्यूट कीजिए। हाँ सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। बिल्कुल अच्छा हूँ सर, फाइन एकदम। हाँ, आज मैंने काफी दिनों से देखा आपको। हाँ, मैं काफी देर करीब 1 महीने से ज्वाइनिंग तो करता था, लेकिन कैमरे पे नहीं आता था, वैसे वॉइस सुनता रहता था सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ सर। हाँ सर, आप एक्चुअल सर बताइए, सर आप क्या करते हैं सर और कितना वजन कम किया, क्या हेल्थ इश्यू थे, कैसे आए आप, इसके बारे में बताएं। और इस कम्युनिटी में आने सर पर क्या लाभ मिला आपको। हेल्थ इशू तो काफी थे सर। मेरा रूटीन पूरा खराब था। सोने का, खाने पीने से लेके बिजनेस करने का कुछ भी, मतलब जिंदगी बेपटरी हो चुकी थी मेरी फाइनली, एक ही वर्ड में बोलूं तो। लेकिन इस मीटिंग में आने के बाद में काफी मुझे समझने को ज्ञान बहुत मिला। अपना परिवार जैसा परिवार से बढ़कर यहाँ पर पीपुल मिलते हैं, तो बहुत ज्ञानवर्धक है सर। जब तक ऐसे कम्युनिटी में नहीं, मतलब ज्वाइनिंग नहीं करते ना, तब तक मन ही नहीं लगता किसी काम में। लेकिन मेरी कुछ परिस्थिति थी, इस वजह से मैं कैमरे पे सामने नहीं आ रहा था। अब रेगुलर आना है, और मुझे इस लाइन को तो सर अभी बहुत सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है अपने हर्बल लाइफ के, इनको भी यूज करना है। और अदरवाइज उनको भी, जो भी अपनी हेल्प होगी उनकी हेल्प भी करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे सर इसमें। सर, आपने टोटल वजन कितना कम कर लिया। सर करीब 4-5 किलो हुआ था, लेकिन मेरा वेट पहले ही ऑलरेडी कम था, कोई ज्यादा वेट ज्यादा नहीं था इसलिए। अच्छा, हेल्थ आइडियल इश्यू। वेट पे हूँ बस। हेल्थ आइडियल इश्यू। वेट पे हूँ। अच्छा है हेल्थ इशू तो थोड़ी सी दिनचर्या बहुत खराब थी सर, यही कहूँगा बस। और अच्छा। मेंटल प्रॉब्लम भी थी, दवाइयाँ चल रही थी मेरी। तो वो हम्म। दवाइयाँ सारी कुछ खत्म भी हो गई, और काफी जो प्रॉब्लम थी वो काफी सही हो पाया हूँ बस। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। बीच में थोड़ा न्यूट्रिशन मेरा बंद होने से मुझे प्रॉब्लम वापस हो गई, तो मुझे न्यूट्रिशन मेरे लिए बहुत वेरी मस्ट है सर। तो सर बिल्कुल सर, आप न्यूट्रिशन अपना कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए अपना। देखो उधर अपना हम्म। ये एफ्रेस, है ना, और एक हाँ। सेट, ये तो कंटिन्यू अपन को रखना ही रखना है जी। मतलब हम्म। जब तक जिंदा हम्म। रहेंगे, जब तक ये लेते रहोगे ना, आपको कोई हम्म। प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बीमारी पास में नहीं। देखो, सर्दी जुकाम तो नॉर्मल चीज है, इस मौसम चल भी हाँ रहा है हाँ हाँ। सर्दी जुकाम का। बिल्कुल तो बिल्कुल ये तो बिल्कुल कोई सर। बड़ी बारी चीज नहीं है, सर्दी जुकाम होना कोई बड़ी हम्म। बारी चीज नहीं, सभी को हो सकती है, मेरे भी हो सकती है, सभी को हो सकती हम्म। है ना। तो ऐसी कोई नहीं कि भाई सर्दी जुकाम भी नहीं लगेगी, सबको लग सकती है सर्दी जुकाम, बुखार भी हो सकता है। वो तो सर बुखार होना नॉर्मल है, ये भी तो जो चाहिए। बुखार क्लाइमेट होना, के हिसाब से। सर मैं ये कहता हूँ बुखार होना भी चाहिए साल में एक बार। आपकी नहीं, अब इम्यूनिटी बूस्ट होती है इससे, बुखार होने से अपने हम्म। जो भी है ना, इम्यूनिटी बूस्ट होएगी। तो अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ेगी बॉडी के अंदर। तो होना भी बिल्कुल जरूरी बिल्कुल। है जुकाम भी। अब ये मौसम आ रहा है सर्दी जुकाम का, तो एक बार लग जाएगी ना, उसके बाद में पूरी सर्दी में नहीं हाँ लगेगी, है ना, हाँ, एक ये बार बात लगी, सही है सर। है ना। तो शुरू हो शुरू जाए में तो तो होता अच्छी। है, हाँ मौसम थोड़ा हाँ, क्लाइमेट चेंज होता ये है मौसम चल रहा है, सर्दी तो। जुकाम भी लग सकती है, बुखार भी हो सकता है, वायरल चल भी रहा है। ऐसी कोई बड़ी हम्म। बड़ी चीज नहीं, मेरे भी हो सकता है बुखार, जुकाम भी हो सकती है। लेकिन आप इम्यूनिटी पावर अपना बूस्ट रहेगा तो अपनी बुखार भी 2 से 3 दिन में ठीक हो सकती है। इम्यूनिटी बूस्ट हम्म। होने पर अपना सेक प्रोटीन और एफ्रेस, सेलुलोज फाइबर, है ना, हाइड्रेट, सर। ये सब कंटिन्यू रखेंगे तो अपना बिल्कुल सही चलेगा सर। सर मैं एक प्रश्न करना चाह रहा था जी सर। कि अभी मैं 25 पे परसेंटेज पे चल रहा हूँ। ये सर और पर्सनल, मेरे पर्सनल बात करेंगे सर इसके बारे में, है ना। अच्छा मेरे को अच्छा फोन कर अच्छा। लेना सर, ठीक है। ठीक सर। ओके सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। ओके, अब बात करते हैं तारा मैम से। तारा मैम, कैसे हैं आप, गुड इवनिंग। आप रिंगस में बैठे हो, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, आपसे शुरुआत करते हैं। गुड इवनिंग सर, गुड गुड इवनिंग इवनिंग। एवरीवन। म्यूट अनम्यूट का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ, आप बताइए, आप इस कम्युनिटी में आए, कैसे आए, क्या हेल्थ इश्यूज थे आपके, और क्या फर्क पड़ा। म्यूट अनम्यूट का थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी। हाँ जी सर, मैं ना काफी हेल्थ इश्यू के साथ ही आई थी। मुझे अक्सर भी था, साइनस की प्रॉब्लम भी थी, अस्थमा की शिकायत थी, तो इन चीजों से परेशान होके आई थी मैं। और मुझे हम्म। कुछ नहीं पता था कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है। इस चीज की तो बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी भाई, आइडल वेट क्या होता है, वजन कब चेक करना होता, सुबह करे कि शाम को करे, मशीन भी नहीं थी घर में, कभी चेक ही नहीं करते थे।
तो यहाँ पर आई तो न्यूट्रिशन लिए, 4 से 5 दिनों में हेल्थ इशू में आराम आ गया, अच्छा लगने लग गया। और ऐसे करते हुए मेरे 3 मंथ के अंदर 12 kg वेट लॉस कर लिया। फिर मुझे पता चला भाई आइडल वेट भी होता है। आइडल वेट पे आ गई, और वह 3 महीनों में आइडल वेट पे आ गई थी। तब से ही आइडल वेट पे हूँ, मेंटेन करके चल रही हूँ। कोई 1 kg 1.5 kg बढ़ता है, फिर बाद में उनको उसको फिर मेंटेन कर लेती हूँ। फिर आइडल वेट पे आ जाती हूँ। कितनी 2 दीपावली चली गई, कितने त्योहार चले गए, 1-1.5 किलो बढ़ता है, फिर आइडल वेट पे आ जाती हूँ। बिल्कुल और अच्छा लगता है सर यहाँ पर। मेंटल हेल्थ ठीक हो गई। और भी काफी चीजों में फायदा आया है। जैसे छोटे छोटे हेल्थ इशू थे जो डॉक्टर को भी नहीं बता पाते थे, भाई किस चीज की दवाई दें, क्या बताएं, तो उनमें भी आराम आया है, वो भी ठीक हुए हैं। बिल्कुल जबरदस्त और रिजल्ट है मैम आपका, बहुत ही शानदार। आपके अल्सर की प्रॉब्लम ज्यादा थी, साइनस की प्रॉब्लम ज्यादा थी, और ये तो प्रॉब्लम एक ही महीने में प्रॉब्लम सोल्व हो गई। अपना खान पान चेंज करने से, दिनचर्या चेंज करने से। और पहले क्या कि उठने का समय भी नहीं था हमारा। बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जी बिल्कुल। गुड़िया के स्कूल जाने से 10 मिनट पहले उठती थी, बस खाना वाना बना के दे दिया, फिर सो गए, बस उनके साथ खाना वाना खा के फिर सो गई। तो हाँ अब तो ये चीज तो बिल्कुल ही हट गई है, 5 बजे उठ जाते हैं, बढ़िया मेन माइंड फ्रेश रहता है। मेन चीज है अपना दिनचर्या चेंज हुई है, खाना पीना चेंज हुआ है, अपन लाइफ न्यूट्रिशन स्टाइल बढ़िया हुआ है। लाइफस्टाइल चेंज हुई है, अपने न्यूट्रिशन की मात्रा कम थी अपने खाने के अंदर, वो न्यूट्रिशन अपनी बॉडी के अंदर गया, एफरेश पिया, सेक लिया अपना, तो इसमें काफी न्यूट्रिशन गया तो अपनी। और इसके साथ में एक्सरसाइज भी की कंटिन्यू, सुबह और शाम की। तो ये और एक्सरसाइज एक्सरसाइज का तो पता ही नहीं था भाई, एक्सरसाइज भी करते हैं कि नहीं हाँ करते। मेरे को तो पहले बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी एक्सरसाइज के लिए तो। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, यहीं पे सीखा है एक्सरसाइज वगैरह भी करना। मैं पहले ऐसे सोचती थी भाई जेंट्स के लिए अलग होती है एक्सरसाइज, लेडीज के लिए अलग होती है। बाद में पता पड़ा भी कोई भी कर सकता है कोई सी भी एक्सरसाइज। बिल्कुल बिल्कुल। अब विमला मैम, और विमला मैम से बात करेंगे, विमला मैम भी अपने से जुड़ी हुई है, और इनसे बात करते हैं। हाँ विमला मैम कैसे हैं आप, अनम्यूट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अच्छी हूँ सर। और बताइए कैस क्या हो, किस क्लब, इस क्लब में कैसे आए आप? सर मैं काफी हेल्थ इशू लेकर आई थी इस क्लब में। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मेरे सर घुटनों में दर्द था, एडियो में दर्द था, शोल्डर पेन था सर, कंधों में भी दर्द था, और भी काफी पॉइंट्स थे जो मेरे को दर्द ही देते थे। तो सर मैं इस कम्युनिटी से जब जुड़ी ना, तो मेरे लगभग 15 दिन के बाद में मेरे को आराम आने लग गया। और बिल, अभी मेरे को 6 मंथ्स हो गए हैं, 6 महीने हो गए सर। 6 मंथ हो गए आपको ना? हाँ सर, मेरा शुगर था सर, शुगर 200-250 आता था, खाली पेट शुगर है। हम्म। वो अब मेरा प्योर हो गया है। 100 से नीचे ही आता है, 100 या 100 से नीचे रहता है लगभग। बिल्कुल और शान बिल्कुल हाँ शानदार सर। मैम, आपने अपना शुगर भी खत्म कर दिया है ना? ये सर। और सर काफी हाँ, मैं बेड रेस्ट पे थी पहले। तो सर मैं मेरे सारे दर्द खत्म हो गए और मैं अब काम करती हूँ घर का पूरा अच्छे से। मैं पैसे से टीचर हूँ सर, गवर्नमेंट टीचर हूँ। तो मैं अच्छे, मेरी ड्यूटी भी अच्छे से निभाती हूँ और घर का भी पूरा काम कर लेती हूँ। बहुत बिल्कुल ही शानदार रिजल्ट आया सर मेरा। बहुत प्रसन्न हूँ सर, मैं खूब खुश बिल्कुल हूँ। शानदार मैम, आपके तो परिवार में सोहन जी का भी रिजल्ट है और आपका भी रिजल्ट है। जी सर, मैंने 10 kg वजन भी, वेट भी कम किया है सर मैंने। बिल्कुल शानदार मैम, जबरदस्त हाँ रिजल्ट, आपको 10 किलो वजन कम कर लिया आपने। जी सर। देखो, आपने जैसे आपने वजन के ऊपर ध्यान दिया ना, तो आपके हो सकता है कोलेस्ट्रॉल जमा हो, आपके फैटी लीवर हो, है ना? तो उस पे काम किया आपने, ठीक हो गई, आपकी शुगर भी लेवल भी ठीक आ गया, जी नॉर्मल सर। आ गया आपका, है ना? और आप खाने पीने पे ध्यान रखेंगे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहेंगे, ना शुगर होगी ना कुछ और होगा। हाँ जी और सर। आप मीठा भी खा और सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप मीठा भी खा सकते हैं, लेकिन ध्यान से खाइए। 2 दिन हाँ खाओ, सर, मैं एक दिन खाओ। कंट्रोल रखती हूँ।
उसको कंट्रोल ही मैनेज रखती हूँ। दीपावली मैनेज पे मैंने चखा था, खाया था थोड़ा सा, लेकिन ऐसे कंट्रोल रखती हूँ मैं पूरा। हाँ, मैनेज करके मैदा। मैनेज करके चलिए उसके हाँ, साथ में सर कोई अपना जो शेक है ना वो मिठाई है, इसलिए मेरे को और मीठे की आवश्यकता ही नहीं होती है, बहुत अच्छा इस लगता अपने है। अपना जो शेक है ना, इसमें मीठा है ना, सुक्रोज फ्रूटोज शुगर होता है ना। जी सर। मतलब इसमें शुगर होगा ना, वो फ्रूटोज शुगर है। इस फ्रूटोज शुगर अपनी बॉडी में मतलब खून में विलय नहीं होता ये शुगर, है ना। हाँ सर। बिल्कुल। और ये शुगर वालों को भी दे सकते हैं ये अपना खाना, ये हर्बलाइफ का जी। शेक का, है पहले ना। मुझे शक था, तो मेरे कोच अशोक सर हैं, तो मैंने उनसे बात की, सर कि मेरे शुगर है और आप भी मीठा से खाने पीने को दे रहे नहीं हो, मैम, तो ये ये शुगर शुगर नहीं माना जाता। अपन जैसे फ्रूट में शुगर होता है ना, नॉलेज नहीं था ना उस वैसे समय शुगर मुझे। होता है इसमें। ज्यादा शुगर नहीं है, ओनली शुगर इतना ही कैलोरी है इसमें, 125 कैलोरी, ओनली 125 कैलोरी। क्या होती है मैम, एक जी रोटी खा सर। लेते हैं उसमें भी 125 क्या 200 कैलोरी का चौपड़ हाँ के ले लो लेकिन। उसको, रोटी को चौपड़ के ले लो तो 200 कैलोरी हो जाती है। ये तो 125 कैलोरी है इसमें, कुछ भी नहीं है, जी सर। है ना। तो रोटी खाओगे, दो रोटी खा लिया तो 400 कैलोरी होगी, चौपड़ी हुई रोटी खा ली तो तो मेरा 125 निरंतर कैलोरी का जैसे खाना खा मैं। रहे हैं अपन, कोई ज्यादा नहीं है 125 कैलोरी। जी तो सर। तो जबरदस्त है मैम आपका ये अपना हर्बल लाइफ वाला शेक तो। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ले रहे हैं, बड़ा मजा आ रहा है, और उन्होंने भी अपना 7 kg वजन कम किया है, और उनका बीपी था वो भी नॉर्मल हो गया, पहले से बहुत अच्छे हैं दोनों जबरदस्त ही, मैम। मतलब खुश हैं। और बढ़िया अच्छा सा मतलब जीवन मतलब अब स्टार्ट हुआ है। मेरे को तो ऐसे लग रहा था सर, मैं बेड रेस्ट पे थी ना, तो मैं सोचती थी कि मेरा मतलब 1-2 साल और जीऊंगी, बाद में अंत है मेरा, तो मैं तो आगे की सोचने लग गई थी कि क्या क्या करना है मेरे को। दिमाग में क्या है, अपन जैसे बीमार होते हैं या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, शुगर हो जाती है, तो ऐसे उल्टे उल्टे विचार आने लग जाते हैं हाँ कि ऐसे 10 साल मतलब बाद में डाउट। क्या होगा, 5 साल बाद में क्या होगा, है अपन बीमारी से कैसे जूझेंगे। ऐसे सारे विचार आने लगते हैं। मेरे भी क्या प्रॉब्लम थी, तो मेरे भी ये सोचता था मैं 50 साल का हो जाऊंगा तो क्या होगा मेरा, 55 साल का हो जाऊंगा तो क्या होगा। ऐसे मैं मेरे भी हालत खराब हो रही थी, मेरे भी डिस्क प्रॉब्लम थी, L4 L5 S1 में दिक्कत थी, तो मेरे से चलाना चलना भी बड़ा मुश्किल था, सीढ़ियों पे चढ़ना मुश्किल था। तो मैं तो ये दिमाग में कई बार विचार आता था मेरे भी, ऐसे ही जैसे आपके विचार आता है, मेरे भी ये विचार आता था कि 50 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा, 55 साल के हो जाएंगे तो क्या होगा, कैसी हालत होगी। ये सारी विचार मैं आते थे मेरे भी, बिल्कुल है सर, ना। मैं तो ऐसे सोचने लगी थी, अभी मेरा एज है वो 52 है सर, तो मैं सोचती थी कि शायद रिटायरमेंट से पहले ही चली जाऊंगी मैं तो। हाँ बिल्कुल अब लग बिल्कुल। रहा है कि जिएंगे, पूरा ऐसे जिएंगे। विचार आते हैं मैम, आते हैं, कन्फर्म आते हैं जब बीमार होते हैं, तबीयत खराब होती है, शुगर हो जाता है, बीपी बढ़ जाता है, जी सर। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो ये सारे विचार आते ही आते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं बार बार तो ऐसे विचार आते हैं अपने, है ना। जी सर। चलिए, थैंक यू मैम, बहुत ही थैंक यू शानदार, सर। जबरदस्त। और इसके बाद में अंशु मैम, रेडी हैं आप। अंशु मैम शायद काम में लग रही है, चलो कोई नहीं। चलिए, अपन दुर्गा मैम से बात कर लेते हैं। दुर्गा मैम कैसे हैं आप, आपका वर्कआउट भी सुबह बहुत अच्छा वर्कआउट करते हैं, आपसे बात करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज बर्थडे है क्या आपका? नहीं, ये बर्थडे नहीं है, ये पीछे लगा हुआ है, पहले का कोई सर का बर्थडे था तो वो लगा हुआ था ये। और कैसे हैं आप। बर्थडे। तो आप इस क्लब में आए कहाँ से हो, और आपका रिजल्ट कैसा है, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं खाटू श्याम जी से हूँ। सोहन जी सर मेरे कोच हैं, और मेरे काफी सारे हेल्थ इश्यू थे, उससे ज्यादा भारी तो नहीं थे, लेकिन हल्के फुल्के वो ज्यादा हो जाते थोड़े दिन में। एक तो पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, और एडियो में दर्द, घुटनों में दर्द। 25 की उम्र में मुझे ऐसा लगता था कि मैं 50 की हो गई। मेरी मम्मी बोलती थी कि आप ना पड़ता था ना, वेट भी बढ़ गया था बहुत ज्यादा, 8-10 किलो वेट ज्यादा था मेरे अंदर। तो हम्म। मम्मी बोलती, तू तो मेरे से भी बूढ़ी हो गई। मैं ही ऐसे बगैर आटे के खड़ी हो जाती हूँ।
सर आज मेरी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, उनके हार्ट ब्लॉकेज हो गए थे सर। मुझे अफसोस हो रहा है सर, मुझे 2 साल पहले कम्युनिटी मिल जाती, हर्बल लाइफ मिल जाती तो उनको मैं बचा लेती। बिल्कुल मैम, सर बहुत बिल्कुल। बहुत अच्छा रिजल्ट है सर मेरा। अब मैं 5 किलोमीटर भी पैदल चल लेती हूँ तो थकती नहीं हूँ बिल्कुल भी। कितना भी काम कर लूँ, कितनी भी पैदल चलूँ। पहले पैदल चलने में सांस ऐसे सांस फूलती थी और थक जाती थी, भाई कौन चलेगा पैदल। घर का काम करने में भी प्रॉब्लम होती थी सर। बिल्कुल। और जो मैंने ये लेना स्टार्ट किया तो 5 दिन में तो मेरे एडियो में और पैरों में दर्द होना बंद हो गया था सर। 5 दिन में तो मुझे रिजल्ट दिखने लग गया था। मैंने सोचा अमेजिंग है ये तो, मैं तो लेती रहूंगी। बिल्कुल जबरदस्त मैम, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप वर्कआउट भी मैं सुबह देख करवाता हूँ, तो आप बढ़िया वर्कआउट कर सकते करते हो। और आप करवा भी, मैं सोच रहा हूँ आपको भी वर्कआउट ट्रेनर के रूप में जल्दी से लाएंगे, जरूर ठीक है। 1 महीने बाद में सर। आपको भी उतारेंगे वर्कआउट में। तो आप रेडी रहिएगा थोड़ा सा, है ना। देखो जैसे सोहन जी वर्कआउट। क्या मैम? पहले उठा बैठा ही नहीं जाता था, आज फुल वर्कआउट कर लेती हूँ फुल हाँ हाँ, एनर्जी के। वर्कआउट बिल्कुल 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 शानदार मैम, जबरदस्त। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम मैम। और अपने देखो खाटू श्याम जी से प्रभात सर भी हैं, प्रभात सर से भी बात करते हैं, देखो। सर नमस्कार, गुड इवनिंग। नमस्ते। कैसे हैं आप? बहुत मस्त हूँ सर। आज अच्छा हूँ। आज खाटू श्याम जी में नहीं हो आप? खाटू श्याम जी में नहीं हो क्या? खाटू श्याम भी गाँव है सर। अरे सो अच्छा, प्रभात प्रभात जी। अच्छा अच्छा अच्छा, खाटू श्याम जी से तो ना आप? हाँ, खाटू श्याम जी के पास में हूँ। अच्छा अच्छा, पास से हो। चलो बढ़िया। आपका सर इस कम्युनिटी में कैसे आए, रिजल्ट बताइए इसका आप अपना। सर वैसे तो सोहन जी सर मेरे क्लास फेलो है। अच्छा अच्छा। और काफी दिनों से हम मुलाकात नहीं को पाई थी, हालांकि फोन पे बात होती थी लेकिन फेस टू फेस बात नहीं करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने फिर एक दिन आपने वजन एक कम दिन किया है? हाँ, वजन कम किया सर। बताइए, आप अपना रिजल्ट बताइए सर। सर मैंने 8 किलो वजन कम किया है 2 महीने में। अच्छा, 8 किलो वजन कम किया है। हाँ। बढ़िया, शानदार और सर आपका। और इसके अलावा हेल्थ इश्यूज भी थे आपके? नहीं, और ज्यादा क्या, थोड़ा वो मोटापा होने की वजह से पेट बाहर आ रहा था, इस वजह से कमर में दर्द रहने लग गया था। अच्छा अच्छा, वही है। वही मेन जड़ है अपनी, मोटापा। मोटापा ही हाँ। जड़ है, मोटापा ही, मोटापे से ही सारी बीमारियां होती है, और टोटल तो बीमारी। इस हाँ, वजह से क्या, काम भी नहीं कर पाता था कुछ भी। बिल्कुल बिल्कुल बस जैसे थकान हो जाती 10-15 मिनट में तो काफी थक जाता था, जैसे पता नहीं क्या हो गया वो। फिर बिल्कुल। एक दिन सोम जी का कोई स्टेटस देखा, आफ्टर एंड बिफोर, हम्म। आफ्टर वाला। फिर उनको मैंने कॉल किया, बोला सर क्या बात है, क्या स्लिम होते जा रहे हो, क्या चक्कर है। तो उन्होंने कहा कि "सर, कोई बात नहीं, मैं आज आपसे मिलता हूँ।" तो फिर ये सोहन जी और सोहन जी की मिसेज दोनों आए मेरे पास, और लाइफ में दोबारा चेंजिंग करने का मौका मिला उनको। बिल्कुल बिल्कुल सर, शशोन जी है ना, बहुत ही शानदार, एक्टिव और बढ़िया कोच हैं आपके। बहुत ही जबरदस्त, इन्होंने रिजल्ट लिया है तो दूसरों को रिजल्ट दिलाने के लिए कर रहे हैं कोशिश, बिल्कुल। है ना। तो एक एक्टिविटी को बहुत नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। और क्योंकि सर, मेरा जो उठने बैठने का जो तरीका था ना, जो मैं सुबह काफी लेट तक उठता था, तो ये अब मेरे को 5 बजे उठा देते और ऑटोमेटिक अब मेरे को 5 बजे से पहले चेत जग जाता हूँ शुरू मैं। के 2 4 5 दिन दिक्कत आती है, फिर बाद में ऑटोमेटिक ही अपना आंखें खोलने लग जाती है, फिर और सारा काम होने लग जब भी जाता है। फोन करते हैं उससे पहले मैं उठ करके फ्रेश हो जाता हूँ, आराम से वापस अपनी कम्युनिटी में ज्वाइन होने के लिए तैयार, बिल्कुल रेडी मिलता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और सर साथ में मेरे मिसेज के जो पीसीओडी की समस्या थी थोड़ी, जब अच्छा। भी कभी मासिक धर्म होता था तो पेट में काफी दर्द होता था। हम्म। और वुमेन्स चॉइस मैंने एक ही महीने दी लगातार कंटिन्यू। सर मैं तो ये और कहता हूँ 3 महीने कंटिन्यू दीजिए, 3 महीने, कम से कम 3 महीने, 3 मंथ का तो चलने दीजिए इसको ना, वुमेन्स, 100% रिजल्ट है सर। है ना। और रिजल्ट आता है, आ जाएगा रिजल्ट। और 3 मंथ तो दीजिए सर, 3 मंथ कम से कम, है अब ना। वो जबरदस्ती ले नहीं रहे ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं,
वो तो अपनी इच्छा पे निर्भर करता है, लेकिन देखो 3 मंथ का कोर्स तो हर कोई भी चीज हो, 3 मंथ 90 दिन का कोर्स तो चलता ही चलता है। चाहे अपना हर्बल लाइफ का शेक हो, चाहे एफ्रेश हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे अपना सेल्यूलोज फाइबर हो, 3 मंथ तो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। तो 3 मंथ तो लीजिए, 3 मंथ लोगे ना तो आपका रिजल्ट बेहतर मिलेगा। आप बीच में आप यदि 1 महीना 1.5 महीने लेके छोड़ते हो तो उसका रिजल्ट थोड़ा कम मिलेगा, है ना। लेकिन 3 मंथ में आपको लगभग 80% 90% रिजल्ट मिलने का चांस रहता है ना। तो थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, आपका रिजल्ट भी अच्छा है। और बबीना मैम है, गुड इवनिंग बबीना मैम, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, क्या बना रहे हो आप? हाँ सर, इडली सांभर बना रही हूँ। चलो बढ़िया बढ़िया, इडली सांभर बनाते बनाते बात कर लेते हैं आपसे। चलो, हाँ जी सर। आप मैम कहाँ से हो और क्या करते हो, और अपने रिजल्ट के बारे में बताइए थोड़ा सा। सर मैं राजस्थान से हूँ, झुंझुनू से हूँ। और मैं टीचर हूँ। और मेरे को गठिया की प्रॉब्लम थी। और मेरे कोच कंचन जी मोती जी हैं। और मेरे को गठिया की प्रॉब्लम थी, और मेरे 3 साल हो गए थे सर, और बहुत पेन हो रहा था। तो एक्चुअल में जैसे मैं होमवर्क वगैरह भी डालती थी तो मेरे बहुत पेन, ये पूरी नसें ऐसे खींचती, जब मैं होमवर्क डालती थी ना बच्चों को, तो वो भी नहीं डाल पाती थी। कौन अभी सी जैसे क्लास के 10 बच्चों को पढ़ाते हो मैम? सर प्राइमरी उसका है। अच्छा अच्छा, ठीक है। टीचर है तो उसके लिए, तो जब मैं बच्चों को वर्क डालते थे, छोटे बच्चों को वर्क डालना भी रहता है, तो वर्क डालते हैं या होमवर्क डालते हैं उनको, तो नोट्स वगैरह भी नहीं डलता था मेरे से। तो एक दिन जब मैंने, जैसे मैं वहां दिखाया, जयपुर में दिखाया मैंने डॉक्टर को, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दी, इंजेक्शन वगैरह दिए। जब मैं स्कूल में गई फर्स्ट डे, तो वापस मैं काफी सैड थी, और सब लोग करे बोल टेंशन मत लो। मैंने कहा लगता है जॉब भी चली जाएगी, क्योंकि जब वर्क ही नहीं हो रहा है तो जॉब भी नहीं रहेगी। जब लेकिन तक जब अपना जब तक अपना शरीर काम कर रहा है, जब तक जॉब है, जब तक शरीर काम नहीं कर रहा जॉब नहीं है। हाँ जी सर, बस वही था कि प्राइवेट जॉब थी, कि मैंने कहा काम है तो ठीक है, अब काम नहीं होगा तो फिर हटना पड़ेगा। उन्होंने भी कहा, बोल नहीं आप ऐसे टेंशन मत लो, हम आपको हेल्प करेंगे। पर एक दिन हेल्प करता है कोई, 2 दिन करेगा, इतने दिन थोड़ी होगा। फिर मेरे बिल्कुल। कोच मिले मुझे, एक दिन हमारे घर पर आए, और उन्होंने इसके बारे में बताया। और मैं एक्चुअल में जैसे दवाइयाँ वगैरह, मुझे स्कूल में टाइम नहीं मिलता था, दोपहर को लेनी है, शाम को लेनी है, कुछ मिस भी हो जाती थी उसमें से। और थोड़ा सा उससे ना ऐसा भी रहता है, एलर्जी वगैरह भी 1-2 बार मेरे हो गई थी, तो कई बार बीच में छोड़ दिया था। फिर ये मेरे कोच आए मेरे घर पे, तो उन्होंने बताया, बोली अगर ना ऐसा ये कर लेती तो अच्छा रहता है, और इसमें बोली अच्छा है। मैंने कहा लेकिन मुझे दवाइयाँ ऐसी चाहिए जो फटाफट मिले, ऐसा नहीं चाहिए कि काढ़ा बनाना है, मालिश करनी है, वो सब मुझे नहीं चाहिए। तब उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस शेक बनाना है। तो मैं नेक्स्ट डे ही अपने कोच के घर गई, क्योंकि पड़ोस में ही रहते हैं वो मेरे। मैं नेक्स्ट डे गई उनके, और मैंने कहा पहले आप अपनी दवाइयाँ दिखाओ मुझे क्या है। तब उन्होंने मुझे अपना न्यूट्रिशन वगैरह टेस्ट कराया, मैंने कहा हाँ ये तो ठीक है, मैंने कहा ये ले लूंगी, क्योंकि वो झट से बन जाता है। और चीजें मैंने आयुर्वेदिक वगैरह और चीजें भी ली, देसी वगैरह ली, लेकिन उसमें मालिश करनी है, लेप लगाना है, उतना सर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो उस चक्कर में, लेकिन अभी मेरा इसमें आई हूँ, तो इसमें अभी मुझे 6 महीने हो गए हैं, और मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है। पहले जैसे मैं खड़ी रहती थी, अगर मेरे बच्चे भी अगर दौड़ के आते और ऐसे टच कर देते थे, तो ये नीज में यहाँ तक पूरा ना ऐसे कर देते मम्मी, तो मैं कहती आ हाथ लगा दिया, ऐसा बहुत जोर से पेन होता था मुझे, कि नहीं हाथ नहीं लगाना, या आकर एकदम से ऐसे पकड़े मम्मी सुनो, तो ही मुझे ऐसे, मैं बहुत देर तक इसको वो करती थी कि नहीं बहुत पेन हो रहा, हाथ मत लगाया करो, दूर से बोल दिया करो। और अभी मतलब बिल्कुल फिट हूँ। और पहले मेरे से जैसे घर का भी काम बहुत कम हो पाता था, अभी मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ। मशीन से कपड़े भी नहीं धोती हूँ, अब स्कूल से 4 बजे 4:15 बजे आती हूँ, आते ही मैं अपने कपड़े वगैरह करती हूँ, तब मैं हाथ से ही सब काम करती हूँ। और पहले था जैसे थक जाते थे, अभी ये न्यूट्रिशन वगैरह से थकान नहीं होती। पहले सर मैं जैसे 5 बजे उठती, खाना वाना बना के जाती, क्योंकि दोपहर को 2:30 बजे आना होता था, तो दोपहर को गर्मी में आते ही खाना नहीं बनता था, तो मैं खाना 5 बजे बना कर जाती थी। कि मेरे से तब मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप सुबह इतनी जल्दी बना के जाती हो, दोपहर को आकर वो खाते हैं, ऐसे लगता है जैसे रात का दे रहे हो। और अब जैसे मैं इतने टाइम से, अब मैं 6 महीने हो गए सर, 2-3 महीना तो मैंने किया ऐसा। अब 3 महीने से मैं आकर ही खाना बनाती हूँ, जैसे अब तो मेरा शाम को हो गया, इवनिंग का हो गया, वरना दोपहर का रहता था, तो मैं दोपहर को आके ही खाना बनाती थी, कि नहीं अब हम गर्म खाएंगे, अब मैं एक्टिव रहती हूँ, अब मैं थकती नहीं हूँ, तो हम आकर ही बनाएंगे, तब मैं आकर बनाती हूँ। और बहुत ही एक सर इसमें है, जैसे
बैकबोन का है। पहले हम लोग जैसे कोई भी है अभी, तो बैकबोन थोड़ा सा हल्का सा, हमें लगता है उम्र के अकॉर्डिंग हल्का सा झुकने लग जाते हैं हम। हमारी हाइट 5'2" होती है तो 5'1" हो जाती है, ऐसा महसूस हम लोग करते हैं, थोड़ा हाइट का फर्क पड़ता है। अभी जैसे न्यूट्रिशन लिया तो एकदम स्ट्रेट रहते हैं, बैकबोन स्ट्रेट रहती है, तो ऐसे लगता है हम 5'2" हैं तो 5'2" ही हैं, अभी 5'1" नहीं हुए। तो बिल्कुल। काफी अच्छा रिजल्ट है सर, थैंक यू सो मच। और सबसे ज्यादा मेरे कोच का, जिन्होंने मुझे ये बताया, और उस दिन से मैं बहुत हैप्पी हूँ। बहुत ही शानदार मैम, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन आपके जो स्कूल में आप कहते नहीं कि मैडम आप ऐसा क्या खाने पीने लग गए कि आप एक्टिव हो गए, ऐसे कुछ कहते नहीं है स्कूल वाले? नहीं, कहते कहते हैं सर, आजकल जैसे गेट में एंट्री करती हूँ तो कुछ टीचर पहले ही आ जाते हैं, तो देखते ही मुस्कुराने लगते हैं, क्या हुआ? तो कहते हैं बहुत फिट होते जा रहे हो, और कितना होगे? बोली और नहीं हो। आज जैसे अभी और मैडमों ने भी बताया था कि सर मेरा वेट का, जैसे मुझे भी नहीं मालूम था ये सब, और मुझे लग भी नहीं रहा था कि मैं हेल्दी हूँ, कि मतलब ऐसा है, किसी ने मुझे मोटा बोला भी नहीं, मेरा वेट ज्यादा नहीं था। जब कोच के घर गई, उन्होंने वेट किया, कह रहा आपका तो वजन भी ज्यादा है। मैंने कहा मेरा वजन ज्यादा है, मैं तो पतली हूँ एकदम। कह रहे नहीं, फिर भी ज्यादा है। लेकिन फिर इसमें सुना देखा तो पता चला अच्छा मेरा भी, और मैंने कहा सब कर रहे तो मुझे भी करना है। फिर मैंने अपना 6 किलो वेट किया था, 62 था मेरा, अभी 55 हो जाता है, कभी 56 भी हो जाता है। अभी दिवाली पे सर मैंने जैसे थोड़ा मम्मी के यहाँ चली गई दिल्ली में, तो पता ही है थोड़ा त्योहार हो गया, तो उसमें मेरा 57 हो गया था। लेकिन अब मैंने वापस आके अपने घर में मेंटेन कर लिया है, तो वापस से मेरा अपना उसमें ही आ गया है। अभी क्या, मैं अपने जैसे थोड़ा सा बढ़ भी जाता है ना, अगर मैं कहीं वो हो जाता है, तो मैं अगले दिन अपना ध्यान रखती हूँ और उसको वो कर देती हूँ, तो फिर वो सेट रहता है। तो जितना है उतने ही बीएमआई पे मेरा चलता है। पहले बीएमआई नहीं पता था, ये क्या है ये क्या है, बहुत सी चीजें थी, कुछ भी नहीं पता था। कोई एक दो बातें थी जो पता, हाँ ये तो हमें भी पता है। बाकी ये है कि 99 बातें हमें नहीं पता थी, इसमें सुना अच्छा ये चीज होती है, अच्छा इसको ये कहते हैं। तो काफी फर्क पड़ा सर, और इसमें आने के बाद ना मजा भी आता है। आधा टाइम स्कूल में, आधा टाइम यहाँ जाता है। तो वो जो लेडीज वाला वो होता है ना कि सास बहू के किस्से चलते हैं या कुछ और चलता है, वो सब करने का टाइम नहीं मिलता है। बस अपनी लाइफ में मस्त रहो, एंजॉय करो। बिल्कुल मैम, आपका रिजल्ट बहुत शानदार जबरदस्त है। आपका तो देखो, आपने पूरी लाइफस्टाइल ही चेंज कर ली पूरी, मतलब आपके जो प्रॉब्लम थी, आपके जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, है ना, तो वो भी जी ठीक हो गई। सर, आपके दर्द होता था हाथ लगाते ही, है ना, तो अब नहीं होता आपके दर्द बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं होता सर, अब बच्चे भी खुश हैं, बिल्कुल भी हैं? नहीं होता। हाँ, मुझसे भी। और सर जैसे चाय मैं बहुत नहीं पीती हूँ, लेकिन मैं 2 चाय ही पीती थी, एक मॉर्निंग में और एक शाम को स्कूल से आने के बाद। लेकिन वो भी मैं बच्चों को बोलती थी कि जाओ चाय बना दो मेरे लिए, मैं आई हूँ। और अभी बच्चे भी बहुत खुश हैं, क्यों? क्योंकि चाय नहीं बनानी पड़ती, एस्प्रेसो तो जल्दी से डाला पानी और 2 मिनट में हो जाता है, तो कहता मम्मी ये बहुत बढ़िया है। नहीं, अपनी चाय तो जबरदस्त है, ये खत्म होने वाली है, फिर बाद में शेक चेयर्स करते हैं अपन। तो ठीक है। मैं भी अभी से आके यही पीती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे भी चाय की बहुत आदत अच्छा है। छूट गई। मैं पहले चाय बहुत पीता था, पूरी भर के पीता था, उसके साथ में फेन और रस जो होता है वो और डाल के पीता था। चलो नहीं अपन, सर, वो पी लेते थे, हाँ। हाँ अपन शेक चेयर्स कर लेते हैं, ठीक है। वो ओके। तो मैंने बनाई। जबरदस्त मैम, आपका रिजल्ट बहुत जबरदस्त। ओके, आ जाइए सभी। चलो फोटो ले लेते हैं। यस। 1, 2। ओके, फोटो हो गई। यस, जबरदस्त। जबरदस्त मैम, आपका थैंक यू। और अभी एक स्नेह मैम भी थी, कहाँ गए? श्वेता मैम भी थी, हाँ ये रही श्वेता मैम। गुड इवनिंग श्वेता मैम, कैसे हैं आप? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग, इवनिंग कैसे हैं एवरीवन। आप? सर मैं ठीक हूँ। और मैंने अभी सर इस आप कम्युनिटी, कहाँ से हो और क्या करते हो, और आपने कैसे आए और कैसे रिजल्ट कैसे लिया, आपने बताइए अपने बारे में कुछ। सर मैं दिल्ली से हूँ। वैसे प्रॉपर भरतपुर के पास रहती हूँ, वहीं ससुराल है, इंडोन के पास में पीआर है मेरा। और मैं दिल्ली जॉब करते हैं, मेरे हस्बैंड डीडीएम असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। और सर मैं भी बढ़े हुए वजन के कारण ही आई थी सर। मेरी भी 32 की एज में घुटनों में कड़क कड़क की आवाजें आने लग गई थी सर। और मेरा मतलब वजन, मतलब पहले 72 इतना रहता था, धीरे धीरे सर बढ़ने लग गया था एकदम।
तो उससे फिर मेरा काम करने का भी मन नहीं करता था सर। मतलब करती थी सारा काम, लेकिन ऐसा होता था कि कब काम खत्म करूं, कब जैसे लेटूं। और सर मेरा सिर दर्द का बहुत ज्यादा था, सिर दर्द इतना भयंकर होता था कि जब तक टैबलेट नहीं लेती थी तब तक आराम नहीं मिलता था, बहुत ज्यादा होता था। तो सर मैंने इसे साल भर हो गए इस कम्युनिटी को ज्वाइन किए सर मेरे को, और मैंने अपना 19 से 20 केजी वेट लॉस किया है। जबरदस्त मैम, आपका रिजल्ट 19-20 किलो वजन कम किया है। जी सर। जबरदस्त। और सर मैंने कोई इतना लोड नहीं लिया था। स्टार्टिंग में 6 महीने अच्छे से किया, उसके बाद तो सर बीच में रुक भी गया था। लेकिन मैंने कंटिन्यूअस किया था सर, मैंने वर्कआउट नहीं छोड़ा, दोनों टाइम वर्कआउट लिया था। लेकिन अब 2 महीने से सर कुछ ऐसी घर में प्रॉब्लम हो गई थी तो नहीं ले पा रही मैं अब। तो सर मेरा मतलब पूरी दिवाली निकल गई, बस 1 केजी बढ़ा था। लेकिन अब मैं जब बताती हूँ कि मैं 62 पे हूँ तो सब यकीन नहीं करते, क्योंकि अब मैं बहुत ज्यादा और ज्यादा थकी हुई लगती हूँ। ऐसा लगता है कि नहीं आप तो ऐसे लग रहे हो। लोगों को क्या होता है कि लगता है कि आप पतले हो गए हो तो ऐसे लगता है जैसे कमजोर हो गए हो, बीमार हो गए हाँ हो, सर। है ना। लेकिन हाँ अपन सर। को खुद को महसूस होता है कि अपन खुद को महसूस करेंगे कि भाई बीमार है, एक एनर्जी लेवल, उनको क्या पता अपन एनर्जी लेवल अपना बढ़ा हुआ है ना। तो जी उनको नहीं सर। पता। अपन को ही मालूम है कि अपन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, उनको पता नहीं है ना। तो अपना हाँ तो सर मैंने अपना मतलब प्रोटीन शेक नहीं छोड़ा, मतलब मॉर्निंग का तो मैं सीड्स वगैरह सारे भिगोती हूँ तो वो उसके साथ लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी लेते हैं। वो जिस दिन से मैंने चालू किया उसी दिन से 12 महीने हो गए, तो वो भी लेते हैं मॉर्निंग का तो बिल्कुल एवरेज बिल्कुल। साथ में पीते हैं। और वो सीड्स सर उन्होंने वर्कआउट वगैरह कुछ नहीं किया, तो उन्होंने भी 6-7 केजी वेट लॉस कर लिया। तो मैं उनसे बोलती हूँ आप और करो, वो बोलते कल जीऊंगा, आज सोलन दो, कल जीऊंगा। पर वो नहीं करते। तो मैं कहती हूँ कोई सामने वाला भी मेरे से, अब जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो सर अब थोड़ा सा ना सोसाइटी का ऐसा फर्क हो जाता है कि हम हर किसी से आगे से नहीं बोल सकते कि यहाँ पाओ वहाँ पाओ। क्योंकि यहाँ पे ये बोलते हैं कि ना अब ये कहते हैं कि तुम अगर ऐसे करोगे तो फिर हमारा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम अब यहाँ पे सब छोटे वो रहते हैं और फिर हम कहेंगे कि सर की वाइफ होके और आप लोग ऐसे काम करते हो, क्या कमी है तुम्हारे लिए। नहीं, तो सर कमी वो नहीं है। ऐसे बोलते कमी का हैं। मतलब ये नहीं कि कमी, कमी से मतलब नहीं है मैम, लोगों को फिट करने का, फिट इंडिया बोलो, मोदी जी का काम कर रहे हैं, मोदी जी फिट इंडिया का काम कर रहे हैं, तो हम भी मोदी जी के साथ लगे हुए हैं, ऐसे बोल सर दो। मैं बोलती हूँ उनसे, तो उनको बोलता है कि आगे से अगर कोई बोले तो बता, ऐसे नहीं कि घर जा रही है, घर ये कर रही है, वो कर रही है। अब मेरे जितने भी जुड़े थे पहले 8-10, तो वो सारे मतलब मेरे को खुद को देख के आए थे, मैंने किसी से इतना वो नहीं किया, सारे मतलब मेरे से आगे देख के आए थे। लोगों और की अब सब हेल्प किया देखते हैं आपने। मेरे को। हाँ सोसाइटी में सब देखते हैं, अच्छे लग रहे हो गए आप पतले। लेकिन जब मैं बोलती हूँ जब, अरे यार अभी टाइम ही नहीं मिल रहा, अभी यही नहीं हो रहा। मैंने सोच लिया मैंने कि खुद को फिट रखना है, आपको यहाँ आए या ना आए मैं खुद फिट रहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल मैम, पहला तो अपना फिट रहना जरूरी है, ठीक है। जी कोई सर। आए चाहे नहीं आए, बस ठीक है। हाँ सर, तो इसलिए ना सर मैं इतना वो नहीं करती। अब मैं इनसे ये बोलती हूँ, जैसे आपके दोस्त हैं इनसे भी बहुत ज्यादा मोटे लगते हैं, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा आप करो ना, तो आपकी वजह से थोड़ा सा फर्क आएगा, क्योंकि वो ये सोचेंगे मैं खुद नहीं कर लिया, उनका तो कराया देखो नहीं। मैम, अब सबसे पहले है खुद को फिट रखना, रखेंगे ना तो लोग पूछेंगे, है ना। जैसे हाँ सर। कोई भी होता है, साड़ी पहन के जाओगे आप तो पूछेगा ये साड़ी कहाँ से लाए, कैसे लाए, कौन सी शोरूम से लाए, हमें भी बताओ, हम भी लेके आएंगे। ऐसे नहीं है हाँ कि सर। पहले पहले आप साड़ी पहन के दिखाओगे, है ना, तो पूछेंगे, है ना। ऐसा ही होता है। ऐसे ही अपने आप को फिट करके दिखाओगे तो लोग पूछेंगे, अरे सविता मैम आपने कैसे पतले हो गए, अच्छे लग रहे हो, फिट हो रहे हो। तो ऐसा ही सिस्टम है कि मतलब देख के ही सब कुछ लोग लेते हैं, चाहे साड़ी सर ये हो क्या है चाहे कुछ आजकल भी हो। बहुत ज्यादा ये क्या है अपन का हर्बल लाइफ का बहुत ज्यादा फैल रहा है, लोग क्या है इसको लेके भी पहले से ही ले देखो, रखा है, तो वो लोग बोलते बदनाम हैं। बदनाम वही करते हैं जो सही तरीके से नहीं लेते हैं। नहीं लेते हैं। अब वो बिल्कुल। एक आती तो उसको बोल दिया, अरे मेरी भाभी ने लिया था वो मोटी हो गई थी। अब मैं इनकी थोड़ा सा मैं अभी थोड़ा सा और रुकूं, क्योंकि उनको मैं खुद सही। अब ऐसे ही दिखूंगी तो आगे से आएंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। उनको हाँ तो सर उनको मैंने क्या है ऐसे ही कि कर रखा है। अपन कैलोरी मैनेजमेंट करना सिखाते हैं, वो सीखते हाँ नहीं है। सर। वो हम सिखाते हैं, वो सीखते नहीं है, सीखते नहीं है, कितना ही माथापच्ची कर लो उनसे, और सर सीखते एक नहीं वो है। 2-3 महीने लेते हैं, 2-3 महीने से कुछ नहीं होता। देखो मैंने 12 महीने अब मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि मैं अगर बढ़ाना भी चाहूंगी तो नहीं बढ़ेगा जब तक मैं खुद से नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि सर नहीं बढ़ेगा अब मेरा, क्योंकि मैं पूरे आइडियल वेट पे आ गई। तो अब नहीं बढ़ेगा। अब वो जब बढ़ता है लोग बाग क्या 8 किलो घटा लिया बस, अरे अब तो बहुत हो गया, अब वो तो बढ़ेगा ही सर फिर। देखो, उन्होंने बिल्कुल अपनी आइडियल वेट पे लाइफस्टाइल नहीं आते वो लोग। मैनेज करना, अपन मैनेज करना सिखाते हैं, कैलोरी मैनेज।
अपन जी जब वो सर। वजन कम कर लिया, तो वजन कम करने के बाद में अपन कैलोरी कैलोरी मैनेज करना सिखाते हैं। उससे ज्यादा लोगे तो आपका वजन बढ़ेगा, है ना। जी तो सर। अपन ने खा भी लिया, 3,000 कैलोरी खा लिया एक दिन, 4,000 कैलोरी खा लिया, फिर दूसरे दिन मैनेज करना सिखाते हैं। अपनी क्लब में यही तो जी। सिखाया जाता है, कैलोरी मैनेज करना। तो वो सीखते नहीं है। तो फिर वो ऐसे कहते हैं मेरा तो वजन बढ़ गया हर्बल लाइफ लेने के हाँ बाद में। सर। तो यही सिस्टम है, वो सीखते नहीं है। और मतलब दूसरों को इल्जाम लगाते हैं कि हाँ हर्बल लाइफ सर से ये। वेट बढ़ गया। हाँ यही तो कहते हैं सर, मैंने हाँ की कोई ऐसा, बात नहीं, मैंने की पहले मैं खुद को रखूँ तो फिर आगे इससे से उनको टेंशन लेने लगेगा की तो जरूरत उनको। नहीं है। उनकी हाँ सर। अपनी कमी अपनी नहीं है, कमी उनकी है, जी। उन्होंने सीखा नहीं, उन्होंने सही तरीके से नहीं ले रहे। जी सर। तो सीख के ही अपन इसको कैलोरी मैनेज करना सीखेंगे, तभी तो अपन कर पाएंगे। ठीक जी है, सर। थैंक यू मैम, बहुत ही जबरदस्त शानदार। कोई न्यू पर्सन हो, कोई हो तो मेरे को बता सकते हैं। और इसके बाद में गीता मैम का भी रिजल्ट बहुत ही शानदार है, गीता मैम से बात करेंगे। गीता मैम, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? अनम्यूट कीजिए। आवाज आ रही है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट 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 का नीला बटन दबाइए आप। दबा हाँ दिए सर। हाँ हाँ, हो गया हो गया। सर। आपका रिजल्ट तो मैम, आपका जबरदस्त रिजल्ट है आपका तो। आप हाँ तो सर। सीढ़ियाँ चढ़ते हो उतरते हो हैं। हाँ, हाँ सर। आज आज मैंने आपका रिजल्ट सुना, मेरे को तो भावुक हो गया मैं तो। आप डॉक्टर के पास गए थे, आप उस वो मेरे को दोबारा से सुनना है आपका रिजल्ट। डॉक्टर साहब पे कल कल गई सर मैं। पहले तो बताइए मैम, आप क्या क्या करते हो, कहाँ से हो, इसके बारे में बताओ। और आपने कितना वजन कम किया, क्या प्रॉब्लम थी, कैसे आए थे, उसके बारे में बताओ आप, है ना। सर घर घर ही का काम करती हूँ, खुद का ही। और 17 किलो वजन किया है कम मैंने। बिल्कुल शानदार मैम। और ये कोई कमर में मेरी में परेशानी, कमर में घुटनों में। तो वो डॉक्टर साहब ने मेरे को ऑपरेशन बोला था, कमर का घुटनों का। मैंने नहीं कराया। तो मेरे कोच आए दोनों ही, राय सर ये भागीरथ सर दोनों ही आए। तो दूसरे उन्होंने दूसरे आके कोच का नाम क्या है? राजेंद्र सर। बिल्कुल। ठीक है। हाँ दोनों ही आए, दोनों ने ही जबरन से मेरे को ये दिलाया। अब मैं कल गई हूँ डॉक्टर के पास में गई, तो मैंने कही मैं डॉक्टर साहब मेरे आज घुटनों में दर्द सा है। कह नहीं नहीं आप क्या करोगे, आप तो बिल्कुल फिट रहे हो। नहीं डॉक्टर साहब मेरे को देना है, लेनी है मेरे को, दवा लेनी है मेरे घुटनों में, देखो सही। तो वो बोले नहीं तो पहले मैं जांच कराऊंगा, मैं जांच करा लो। तो कल जांच कराई मेरे घुटनों में, तो पहले गैप ज्यादा हो मेरे घुटनों में, अब बहुत कम हो गया है। संजय कह रहे अरे आपको तो दवाई लेने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या ले रहे हो, बिल्कुल फिट है जाओगे, इसी को लो आप तो। कल बहुत बहुत बिल्कुल हंसे डॉक्टर साहब मेरे से देख के। मैं क्या आप तो बिल्कुल ही फिट है, बोला आप दवाई दुनिया दवाई से रही है, तुम आप वैसी हो गई। मैं डॉक्टर साहब दवाई को तो अंत ही नहीं है, कहीं कहीं से ले लो। अब ये मेरे को बढ़िया महसूस हो रहा है, कोई तीसरी मंजिल तक चढ़ जाऊं आ जाऊं। कोई भैंस बंध रही है मेरे पास में, भैंसों को काम करती हूँ, घर का भी करती हूँ। पूरा दिन डोलती हूँ मैं, दिन में तो सोती नहीं हूँ, पूरे दिन ही आराम आराम से बढ़िया रहूं। सुबह बिल्कुल जब 4 बजे तक, 4 से 5 बजे तक काम मैं खत्म करती हूँ, फिर आपके उसमें आती हूँ। बिल्कुल जबरदस्त मैम, आपका रिजल्ट तो बहुत ही जबरदस्त है। और नहीं। डॉक्टर को भी आपने पीछे छोड़ दिया, मतलब जबरदस्त है। हाँ अब बिल्कुल डॉक्टर, बढ़िया। चलो राजेंद्र जी और भागीरथ जी का आप धन्यवाद है आपको, जो आपको फिट कर दिया, है ना। बिल्कुल fit कर दिया सब मेरे को। बिल्कुल जबरदस्त। और आप कम्युनिटी में जुड़े रहना, आप ऐसे ही बिल्कुल फिट रहोगे मैम। आप अपना जो शेक है ना हर्बल लाइफ का, हाँ, ये जबरदस्त है मैम। इसमें सारे एक न्यूट्रिशन है, इसमें सारे ये न्यूट्रिशन। उसको नहीं लेती हूँ जो चाय पीते हैं ना अपन, उसको नहीं लेती हूँ सुबह में। अब और मेरे को आप बना के रख लूँ, मैं आप इंतजार करती हूँ, मैं कब बतावे, कब करें फोटो लें, कब मैं पीऊँ। मेरे को ऐसी लगती है कि ये पी रहे तो मैं इसको जल्दी पीऊँ। मैम आप एक बार तो पी लिया करो, फिर दूसरी बार एक बार और बना लिया करो, 2 बार बना लिया करो, मैं क्या दिक्कत है? मैं लेती हूँ दिन में, दिन में लेती हूँ। मेरे ये क्या है, इसको ले लूँ ना सुबह सुबह तो मेरे बीपी बढ़ता है, तो दिन में ले लो, फिर सुबह नहीं लेती हूँ मैं। यदि बीपी बढ़ता है ना, तो 1 चम्मच लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 1 चम्मच लो, और पूरा पानी हाँ भर के लो, 300 ml पानी के अंदर, है ना। कोई नहीं दिक्कत नहीं अभी है।
बीपी भी नहीं है सर मेरे, माइग्रेन और बीपी अब नहीं है मेरे। बिल्कुल, माइग्रेन भी था, बीपी भी था, है ना? घुटनों की हाँ। प्रॉब्लम थी, हाँ, मतलब कमर की, घुटनों की, अब नहीं है। बहुत। हाँ, कमर में भी प्रॉब्लम थी, सारी प्रॉब्लम लेके आए थे आप, सारी प्रॉब्लम ठीक कर लिया आपने यहाँ पे आ गया ना। बिल्कुल फिट कर लिया। बिल्कुल अब बिल्कुल जबरदस्त। फिट हूँ, मैं दवाई नहीं लेती हूँ, मैं कैसी भी दवाई नहीं लेती हूँ अब। बिल्कुल दवाई साइड में कर दी है अब तो मैंने। अब बिल्कुल। तो मेरा मैं खाली ये लेती हूँ, मैं खाली कुछ नहीं लेती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, चरणजीत सर, गुड इवनिंग सर, अनम्यूट। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, आपकी कृपा से, कम्युनिटी कृपा से। बिल्कुल बिल्कुल। आपका वजन बढ़ा हुआ था पहले आपका? हाँ सर, 80 किलो था मेरा वजन। मेरे को वजन की दिक्कत नहीं थी, मेरे को ज्यादा पेट की प्रॉब्लम थी। वजन तो मेरे को महसूस नहीं होता था। और सर मेरे को छोटे मोटे इशू भी काफी थे। धीरे 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 वो बड़ी बीमारियों में कन्वर्ट होते चले गए मेरे। घुटनों में प्रॉब्लम, और जब तेजाब बनता था मेरे, वो सिर में आके ना इतना पकड़ लेता मेरा सर, और उल्टी करने के बाद थोड़ा सेट होता था मैं। यूरिक एसिड था मेरे, और भी काफी जाने के इशू थे मेरे। सोता था ऐसे तो लगता था भी मेरी अभी हार्ट अटैक प्रॉब्लम हुई है। सांस नहीं आना, और फिर पासा लेकर सोता था मैं। जब से न्यूट्रिशन लिया मैंने, तब एकदम से बढ़िया था। और और एक बात ये भी है अभी, आत्मा इधर, शरीर इधर, आत्मा उधर है हर्बल लाइफ में। छोड़, ऐसे मन नहीं करता भी छोड़े इसको। ये होता है बस भी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने के कारण थोड़ा सा हो गया मैं। कोई बात नहीं, प्रॉब्लम तो जैसे आती जाती रहती है, लेकिन देखो एक आपने देखो अपने अपने आप को फिट कर लिया, ये बड़ी बात है ना? आपके एक प्रॉब्लम सर, थी, पेट की प्रॉब्लम थी, काफी प्रॉब्लम थी आपके ना, तो मेरे को 8 महीने हो गए, मैं गोली लेकर नहीं देखी सर दर्द की क्या। गोली नहीं और ली मेरे आपने? जुकाम था। पिछले पिछले साल मेरे को जुकाम इतना लगता, गला खराब, खांसी इतनी गंदी आती थी मेरे को। सोता था भी, नींद नहीं आती थी। इस बार मेरे को ये कुछ नहीं है प्रॉब्लम। कल भी मेरे था ना, गला खराश थी थोड़ी सी। गले खराश में होने के कारण मेरी दवाई तो ली नहीं मैंने। ये कुदरती कल डब्बा आ गया है फ्रेश का मेरे पास, ऑर्डर किया हुआ था। उसमें आ गया तो वो पिया मैंने। उसको पीने के बाद तुरंत मेरा गला जमा साफ हो गया, खराश भी खत्म हो गई उससे। बिल्कुल बिल्कुल, जबरदस्त है सर और आपका रिजल्ट। और चाय भी अब मेरे जो ये नहीं पीता ये फ्रेश, मान लो चाय की मन में नहीं आती मेरे। पहले तो 20-20, पता ही नहीं कितनी बार चाय आती, वो घर पर आकर भी पीना चाय तो। बिल्कुल वो काम पे तो पीना ही पीना, घर पर आके भी पीना गिलास भर के। और अब वो जो है मन में नहीं आती मेरे चाय। बिल्कुल सर, जबरदस्त है आपका रिजल्ट, थैंक यू। जी सर, आपका बहुत आपने बढ़िया बहुत था ही सर। शानदार रिजल्ट। और कोई है जो बात करना चाहता है, या कोई न्यू कैंडिडेट है? है क्या कोई? चलो ठीक है, फिर लीव करते हैं अपन। हम्म। ठीक है, ओके। ठीक है कंचन मैम, नीरज सर, बबीना मैम, संतोष सर, संगीता मैम, मोहन सर। ठीक है, ओके। ठीक है, बाय।